नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं सिर्फ कैंडलस्टिक के आधार पर किस तरह ट्रेड किया जाता है। दोस्तों, आपने अभी तक कैंडलस्टिक पर कई बोरिंग लेक्चर सुने होंगे, पर इस वीडियो में आप वो ज्ञान हासिल करने वाले हैं जिससे आपको अभी तक अनजान रखा गया है। वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलने वाली है जिसके द्वारा आपका माइंडसेट पूरी तरह चेंज हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर और नोट्स बनाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका चार्ट को देखने का नजरिया और अंदाज पूरी तरह से बदलने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। देखिए, इस प्रकार से हमें चार्ट पर कुछ कैंडलस्टिक्स दिखाई पड़ती है। आपने बहुत सारे वीडियोस में इसके टाइप्स और इसके फॉर्मेशन के बारे में देखा, सुना और पढ़ा होगा। उसके अंदर हम टेक्निकल लड्डू लसन में नहीं जाने वाले हैं। हम जो चर्चा करने वाले हैं, हम प्योर यहाँ पर साइकोलॉजी की चर्चा करने वाले हैं और इसमें एंट्री किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करनी होती है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल हम एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। तो इस तरह से कुछ हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमने आज तक पढ़े हैं। इसमें हैमर होता है, बुलिश हरामी होता है, बुलिश एंगल्फिंग होता है, राइजिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार वगैरह, हैंगमैन, बेरिश हरामी, बेरिश एंगल्फिंग और ये इवनिंग स्टार और ये शूटिंग स्टार। इतने कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। लेकिन अब इसका की पॉइंट आप नोट कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप ये अपने नोटबुक में नोट करके रखिए। इन कैंडलस्टिक पैटर्न की स्ट्रेंथ हम आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमें कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यहाँ पर ये बेरिश हरामी दिख रहा है, लेकिन हम इसका स्ट्रेंथ किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, ये बहुत की पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, हर कैंडलस्टिक के साथ हमें कुछ विक्स दिखाई पड़ती है। ये विक्स क्या होता है? ये शैडो होती है। प्राइस यहाँ तक तो आया लेकिन जंप करके वापस ऊपर भाग गया। प्राइस यहाँ तक तो आया लेकिन जंप करके वापस ऊपर भाग गया। तो ये जो होती है, इसको हम काइंड ऑफ वोलेटिलिटी बोल सकते हैं। और यही विक्स जो होती है इन पैटर्न्स के स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है। अब मान लीजिए ये बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ पर हमें चार्ट पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब मानिए इसकी विक अगर हमें कुछ इस तरह दिखाई देती है, तो क्या हम इसे बुलिश हरामी पैटर्न मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि इस विक का भी हमें विचार करना होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हमेशा नोट करके रखिए और अपने माइंड में रखिए, नोटबुक में अपने नोट करके रखिए। कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट में फॉलो नहीं करने हैं। एट एनी कॉस्ट हम माइक्रो टाइम फ्रेम पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉलो नहीं करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न से मेरा मतलब है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, प्राइस एक्शन पैटर्न्स नहीं। फिर आप बोलोगे कि हम आपने तो चैप्टर्स बना के रखे हैं, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम। ये जो होते हैं ये प्राइस एक्शन पैटर्न्स होते हैं और ये जो होते हैं ये कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। डिफरेंट समझ लीजिए। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को या डबल ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को हम माइक्रो टाइम फ्रेम पर नहीं मानेंगे, नहीं फॉलो करेंगे। ये कैंडलस्टिक पैटर्न जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतने बड़े टाइम फ्रेम पर ये उतना ही ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करते हैं। इसका मिनिमम टू मिनिमम टाइम फ्रेम हमें 15 मिनट रखना होगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें अच्छी तरह वर्क करते हुए दिखेंगे मिनिमम लेवल पर। उसके आगे आप जा सकते हैं आवरली चार्ट पर, 30 मिनट चार्ट पर भी जा सकते हैं, आवरली चार्ट पर और डेली चार्ट पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स लिटरली धूम मचाते हैं। यकीन मानिए, आपने अगर मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो देखी है और आप ये वाली वीडियो अगर देख रहे हैं और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इन द सेंस मेरा बोलने का मतलब है पहले आप सीखने के लिए पेपर ट्रेड कीजिए। मैं कभी किसी को रियल मनी से ट्रेड करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, उत्तेजित नहीं करता। आप पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, पेपर ट्रेडिंग में देखिए धमाकेदार शानदार नतीजे कैसे मिलते हैं। तो इस तरह के पैटर्न्स अगर हमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखने को मिलते हैं, किसी मेजर सपोर्ट के पास हमें हैमर देखने को मिलता है, किसी मेजर सपोर्ट के पास हमें बुलिश हरामी देखने को मिलता है। लेकिन देखिए, फिर से ये जो पहला वाला की पॉइंट आपने मुझे आशा है नोट कर लिया होगा। विक्स की साइज मैटर करती है। विक्स हमें वोलेटिलिटी बताती है, ये शैडोज हमें वोलेटिलिटी बताती है। अगर इसकी साइज यहाँ तक आ रही होगी तो इसको हम
एक शूटिंग स्टार कंसीडर करेंगे, फिर इस कैंडल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेलिंग हुई है हमें उसको भी कंसीडर करना होगा। इसी तरह से जो है किसी बुलिश एंगल्फिंग में आपको इस कैंडल की जो विक है वो आपको इस तरह से देखने को मिलती है, तो भी ये पैटर्न सॉरी इस टाइप में जो है इसने तो है इसके ऊपर क्लोजिंग दी लेकिन फिर भी ये पैटर्न वीक ही माना जाएगा, क्योंकि देखिए इसके हाई तक ये नहीं गया है। तो विक्स हमेशा हमें वोलेटिलिटी दिखाती है और इसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारा व्यू बनाकर चलना है। तो मुझे उम्मीद है दोनों तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। विक्स की तरफ हमेशा ख्याल रखना है, टाइम फ्रेम की तरफ हमेशा ख्याल रखना है। इंट्राडे में अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हो तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इसको आइडेंटिफाई करना होगा। अब इसमें एंट्री और एग्जिट किस तरह से करनी है वो आगे हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। देखिए ये सिंगल कैंडलस्टिक है, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके अलावा जो भी अदरक लहसुन धनिया मिर्ची पुदीना आपको परोसा जाता है उसमें कुछ धरा नहीं है। ज्यादा टेक्निकलिटी में जाकर पैसा नहीं बनता है, सिर्फ दिमाग खराब होता है। यही मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जिनको हमें चार्ट पर आइडेंटिफाई करना होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हमें एक बुलिश बेरिश सेरामिक पैटर्न देखने को मिला। इसका वैलिडिटी भी हमने चेक किया, विक जो थी वो ऊपर की साइड में थी, क्योंकि हम यहाँ पर सेलिंग व्यू बना रहे थे। तो यहाँ पर ये इसके 50% के करीब आकर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है और उसका नेक्स्ट कैंडल ने उसका ब्रेकडाउन भी दिया है। अब यहाँ पर हुआ ये पैटर्न कंप्लीट। तो अब हमें क्या करना है, जुआरियों की तरह सीधा कूद पड़ना है। इसके नीचे जैसे इसने इसके लो को कट कर दिया, मैं यहाँ से पोजीशन बना के बैठ गया, ऊपर का स्टॉप लॉस फॉलो करना। भैया बोलने में बहुत आसान होता है, करके देखिए फटके हाथ में आ जाती है। ऐसा नहीं होता है, इसका प्रॉपर वे होता है। जब ये पैटर्न अपना कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर इसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हमें इसका रिट्रेसमेंट निकालना होता है। देखिए मार्केट हमेशा रिट्रेस करेगा, अप ट्रेंड में भी रिट्रेस करेगा, डाउन ट्रेंड में भी रिट्रेस करेगा। और अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, अपने ट्रेडिंग करियर में, आप अगर कुछ रूल्स फॉलो करना चाहते हो, अपने कुछ रूल्स बनाना चाहते हो और उस पर स्टिक होकर आप अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हो, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी करियर में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। देखिए हमेशा हमें रिट्रेसमेंट पर ही पोजीशन बनानी है। यहाँ पर हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट हुआ, तो यहाँ से सीधा हम उठाएंगे इसको 0.5 एंड 0.6 लेवल इसका उठाएंगे। किस तरह उठाएंगे, देखिए क्योंकि ये पैटर्न नीचे आया है, ये बेरिश पैटर्न है, तो हमें मूवमेंट कहाँ तक ट्रैक करनी है, अपर मूवमेंट ट्रैक करनी है। अपर मूवमेंट ट्रैक करने के लिए हम इस वाले कैंडल का लो पकड़ेंगे और इस वाले पैटर्न का हाई पकड़ेंगे। इस तरह से हमारे पास एक लेवल आ गया। अब देखिए इसको मार्क कर लेते हैं और देखेंगे इसमें हमें आइडेंटिफिकेशन किस तरह करना होता है। देखिए ये चीज हमने यहाँ पर मार्क कर ली। तो वॉच हमें करना है 15 मिनट में। अगर आप माइक्रो टाइम फ्रेम के साथ कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है हर कैंडल अप डाउन अप डाउन अप डाउन को करते रहती है, तो हमें वहां पर व्यू बनाने में न्यू बीज को जो नए लोग हैं उनको बहुत सी बार प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए जो मैंने शुरुआती लेक्चर्स में कहा है कि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम वॉच करना शुरू कर दीजिए, तो आपको मार्केट की मूवमेंट का पता चलना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस आप इस तरह कर सकते हैं। तो इसी तरह देखिए ये सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉलो करके हम किस तरह ट्रेड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इसका यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा बुलिश बेरिश हरामी पैटर्न बना, उसके नीचे क्लोजिंग आ गई। अब क्लोजिंग आने के बाद में जो है हमने रिट्रेसमेंट लेवल निकाल लिया 0.5 एंड 0.6 का। इसके बाद अब हमें शिफ्ट होना है हमारे 3 मिनट टाइम फ्रेम पर। कहां पर हमने आइडेंटिफाई किया था वहां पर हम दोबारा जाएंगे।
इसीलिए हमने वो स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर ये बना के रखा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमें माइक्रो टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है, एक डबल टॉप दिख रहा है। इस डबल टॉप का हमने मार्क कर लिया। ये जो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है, देखिए ऑलरेडी ये इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट बनकर आ रहा है और इसने इसके लो के नीचे, इसके सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग भी दे दी है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस कैसा अफोर्डेबल स्टॉप लॉस यहाँ पर बैठता है। देखिए इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो अब इसका स्टॉप लॉस फॉलो करके ये कितना आया, 62 रुपए का स्टॉप लॉस आया है और हम नेक्स्ट सपोर्ट तक के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। मैंने अपने पहले लेक्चर्स में भी बताया है कि आप टारगेट आइडेंटिफिकेशन के लिए हमेशा प्राइस एक्शन का ही सहारा लेंगे। सीधा बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे, 15 मिनट या 30 मिनट पर जाएंगे और वहां से जो है इसका नेक्स्ट सपोर्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे। कहाँ चले गया, 15 मिनट पर तो आ गए हम। यस, ये देखिए 15 मिनट पर आ गए हम। यहाँ पर पहला सपोर्ट हमें यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस केस में जो है पहला टारगेट हम यहाँ तक का ले सकते हैं और नेक्स्ट टारगेट हम इसके निचला सपोर्ट देखेंगे। इसके निचला सपोर्ट जो है, ये विक्स जहां पर आकर रेस्ट हुई है, ये रहा इसका अगला सपोर्ट। तो इस ट्रेड में जो है मैक्स टू मैक्स टारगेट हमें ये ही मिल सकता था, तो इससे ज़्यादा हम यहाँ पर उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि गया ये इससे नीचे भी है, लेकिन जो है ये फिर आगे का जो हो जाता है ये सब मोहमाया होता है। अगर मोहमाया के चक्कर में फंसकर तो फिर बड़े बड़े बर्बाद हुए हैं। तो इसलिए हमें जो है हमारे एक आइडेंटिफाइड टारगेट तक ही हमें ट्रेड को ट्रैक करना है। साथ ही जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है किस तरह हम इसके साथ में पीसीआर को इन्वॉल्व करते हैं, किस तरह से हम इंडिया विक्स को टैकल करते हैं, इंडिया विक्स को भी इसके साथ में कैलकुलेट करके किस तरह से हमें बाइंग या सेलिंग साइड का व्यू अपना बनाना होता है। इसके लिए आप प्राइस एक्शन के और ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस के हमारे सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को बड़े टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करके माइक्रो टाइम फ्रेम में जाकर किस तरह हमें एंट्री एग्जिट करनी होती है, इसका पूरा ब्यौरा हमने इस यहाँ तक लिया। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, इसको अब हम हटा देंगे। अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब किसी स्टॉक में देखेंगे, स्टॉक ले लेते हैं हम सबका फेवरेट रिलायंस। देखिए अब यहाँ पर कैंडलस्टिक किस तरह से धमाल मचाती है। जब भी आपको देखिए इंडेक्स और स्टॉक में जमीन आसमान का फर्क होता है। इंडेक्स में बहुत वॉल्यूम होता है एज कंपेयर टू इंडेक्स, स्टॉक में कम वॉल्यूम होता है। तो जब भी आपको स्टॉक में पता ना चले या फिर आप स्टॉक में कंफ्यूज हो जाओ, तो आप हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को प्रेफर करेंगे। बड़ा टाइम फ्रेम इन द सेंस, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे हो और आपको कोई कंफ्यूजन आती है तो तुरंत शिफ्ट हो जाना है हमें वीकली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर अगर वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो यहाँ क्या दिख रहा है हमें, वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ एक चैनल हमें बनती हुई दिखाई दे रही है और कुछ देर के लिए इसने चैनल के बाहर ट्रेडिंग किया है, लेकिन चैनल के बाहर ये सस्टेन नहीं हो पाया और ये वापस चैनल के अंदर आया है। और चैनल फॉर्मेशन के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जब भी चैनल ब्रेक होगी तो ये जो है चैनल का जो अपर साइड का जो लिमिट होगा उतना ट्रैवल ये नीचे
करता है, लेकिन कब करता है? रिटेस्ट और रिजेक्शन के बाद। अब अगर इस ग्रीन कैंडल के बाद इसकी क्लोजिंग नीचे आ जाती है तब इतना टारगेट हमें निचली ओर मिल जाएगा। ये आप पेपर ट्रेडिंग में अनुभव करके देखिए। और अगर ये चैनल के अंदर वापस आता है और चैनल के अंदर सस्टेन हो जाता है तो इसमें इसके अपर एंड तक जाने का पोटेंशियल होता है। तो फिलहाल हम कंसंट्रेट करेंगे अपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। देखिए यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें क्या देखने को मिला है वीकली टाइम फ्रेम पर। ये कौन सा है? एक बुलिश एक बेरिश माराबूजू है, उसके बाद में ये एक डोजी है, आप इसको शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, लेकिन इस कंटेक्स्ट में इसको डोजी बोला जाएगा। और इसने इसको कवर कर कर इसके अंदर चैनल के अंदर क्लोजिंग दी है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो इसने चैनल को रिटेस्ट और रिजेक्ट भी कर लिया है। देखिए इसकी वीक हमें क्या बता रही है। ये सब हमें कहाँ मालूम पड़ा है? वीकली टाइम फ्रेम पर आकर। अब हमें अगर इसमें स्विंग ट्रेड करना है तो हम डेली ट्रेड में, डेली चार्ट में जाकर यहाँ पर क्या देख सकते हैं? यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्म हो चुका है। रिलायंस में एक डबल बॉटम फॉर्म हो चुका है और ये जो चैनल था, इस चैनल का जो लोअर एंड था यही इसका रेजिस्टेंस बन के आ रहा था, जिसको कि इसने रिटेस्ट एंड रिजेक्ट भी किया हुआ है। तो इसमें अगर हमें पेपर ट्रेड करना है, इसको अगर टेस्ट करना है तो इस वाले हाई के ऊपर पोजीशन एक वर्चुअल ट्रेड में बनाकर छोड़ दीजिए। इसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1 मिनट, देख सकते हैं आप ये ग्रीन कैंडल है। इसके ऊपर जैसे ही ट्रेड करना शुरू होगा इसमें एक पोजीशन हम वर्चुअल ट्रेडिंग में बना सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा इस वाली रेड कैंडल का लो। और इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम पहला टारगेट इसमें ले सकते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस, ये पहले, इसके पहले ये आएगा, तो ये पहला टारगेट हो सकता है। और इसको क्लियर करने के बाद फिर इसको ये क्लियर कर देगा। पहला जो है यहाँ पर इसमें एक हर्डल आएगा, इसको क्लियर करेगा तो फिर इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ये ज़्यादा फिर इसके लिए हर्डल नहीं रहेगा। फिर इसका नेक्स्ट टारगेट बनकर आएगा ये वाला जोन, यहाँ पर इसका आएगा नेक्स्ट टारगेट। और ऐसा करते करते हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई लगाते ये जाएगा अपने चैनल के 50% तक। तो ये फाइनल टारगेट होगा। इसको आप अनुभव करके पेपर ट्रेडिंग में देख सकते हैं। इस तरह से हमें कैंडलस्टिक, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यहाँ पर उपयोग करना होता है। देखिए अब ये जो यहाँ पर बन गया है, ये कौन सा कैंडलस्टिक है? ये एक हैंगिंग मैन है, तो इसलिए इसको हम ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसमें वर्चुअल ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग में भी एंट्री करने के लिए देखिए आदतें तो हमारी सेम रहेगी। जब हम एक्चुअल ट्रेडिंग भी करेंगे तो आदतें हमारी वही रहेगी जो हम सीखते वक्त फॉलो कर रहे हैं। तो क्यों ना सीखते वक्त ही हमारा डिसिप्लिन हमारे पूरा मेंटेन किया जाए, ताकि जब हम रियल ट्रेडिंग करें तब हम एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह ही एक्ट करें। तो जब तक हमें इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती है हम वर्चुअल ट्रेडिंग में भी इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे। जैसे ही इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है हम इस स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक वर्चुअल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट हमारे इस तरह से हो सकते हैं। इसमें देखिए किस तरह से हमने वीकली चार्ट पर जाकर कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई किया, उसके बाद डेली चार्ट पर आकर हमने उसको डिकोड किया। वहां पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें राइजिंग स्टार जो दिख रहा था 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, उसी को डिकोड हमने जब डेली कैंडल पर किया तो हमें यहाँ पर एक डबल बॉटम मिल गया, जिसने जो है अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, उसको रिटेस्ट करके रिजेक्शन भी दिया है। इस तरह से जो है हमें सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक्ट करते आता है। और इसको इंट्राडे में किस तरह से यूज करना है उसके ऊपर भी हमने सविस्तर चर्चा की है। तो मुझे लगता है कि कैंडलस्टिक के बारे में आपको एक अनोखी जानकारी मैं दे पाया हूं।
अगर इसके पहले आपने इस तरह की जानकारी कहीं देखी, सुनी या समझी है तो कृपया कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।